19वीं सदी का मुखवा गांव में चारों तरफ सेल्को मेले की धूमधाम है। लेकिन मेले के बीच लोगों में एक कानाफूसी चल रही है कि आज देवता और राजा के बीच लड़ाई होने वाली है। तभी ढोल दमों की थाप में गांव के लोग एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। एक और देवता को चुनौती देने वाला अंग्रेजी राजा विल्सन खड़ा है, तो दूसरी ओर देवता के पशवा। ढोल दमों की थाप तेज होने लगती है। अब देवता किसी भी क्षण अवतरित हो सकते हैं, लेकिन आज देवता का पशवा शांत है। उसे देखकर लग ही नहीं रहा है कि आज उस पर देवता अवतरित होंगे। तभी एक आदमी जो अपनी बकरी के साथ बैठा हुआ था, वो दौड़कर अंग्रेजी राजा के सामने आता है और बोलता है, यही चाहता था ना तू, ले मैं आ गया। अंग्रेजी राजा ये देखकर बिल्कुल हक्का बक्का हो गया था कि ये कैसे हुआ। जिस आदमी को मैंने चुना उस पर ही कैसे ये देव अवतरित हो गए। ये देव और कोई नहीं बल्कि खुद सोमेश्वर देवता थे, जिन्होंने अंग्रेजी राजा विल्सन की चुनौती को स्वीकार किया था और उसे जवाब दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोमेश्वर देवता ने इस परीक्षा के बाद विल्सन को एक वरदान और एक श्राप भी दिया था। अब क्या था वो श्राप और वरदान, ये तो हम आपको आज की इस पेशकश में बताएंगे ही, लेकिन साथ ही बात करेंगे सोमेश्वर देवता से जुड़ी कहानियां और लोक मान्यताओं पर। बात करेंगे उस मेले की जहां आज भी आपको सोमेश्वर देवता के चमत्कार होते दिखाई दे जाएंगे। तो आस्था के इस एपिसोड में आज बात उत्तराखंड के सोमेश्वर देवता की। कहते हैं पहाड़ों में देवता सिर्फ मंदिरों में नहीं, गाँव की हवा, जंगलों की खामोशी और रास्तों के कंकड़ तक में बसते हैं। और इन्हीं देवताओं में से एक है सोमेश्वर देवता, जिनके बारे में आज भी लोग कहते हैं वो दिखते नहीं पर सुनते जरूर हैं। एक ऐसा देवता जिनके चमत्कारों के आगे अंग्रेजों ने भी सर झुकाया। वो देवता जो अपने पशुआ पर अवतरित होते हैं, नंगे पैर धारदार कुल्हाड़ियों पर चलते हैं और लोगों की मनोकामनाएं सुनते हैं। अब क्या है ये कहानी, ये तो खुद इस जगह के पुरोहित और लोक गायक रजनीकांत सेमवाल जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले सोमेश्वर देवता से जुड़ी कुछ कहानियों पर नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में समेश्वर, जिन्हें सोमेश्वर देवता भी कहा जाता है, वो गढ़वाल कुमाऊं के साथ साथ हिमाचल के भी लोक देवता माने जाते हैं। उन्हें आमतौर पर शिव जी का ही रूप माना जाता है और इनके उत्तराखंड पहुंचने की जो कहानी यहाँ के लोक में मिलती है, उसके अनुसार सोमेश्वर देवता एक भेड़ पालक थे। वो कश्मीर से हिमाचल होते हुए उत्तरकाशी आए थे। लोक मान्यताओं के अनुसार सोमेश्वर देवता भी पांडव कालीन के थे, इसलिए उनके पास काफी शक्तियां थी। माना जाता है कि सोमेश्वर देवता कुल्लू से पहले कश्मीर और फिर वीरान गांवों से गुजरते हुए उत्तराखंड के जखौल में पहुंचे, जहां उन्होंने नेटवारियो क्षेत्र के लोगों को आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो जखौल छोड़कर खरसाली यमुनोत्री के देवदार के जंगलों में पहुंच गए। जहां भी वे रुके, उन्होंने रास्ते में अपने निवास स्थान स्थापित किए, लेकिन फिर भी किसी भी स्थान ने उन्हें शांति नहीं दी। लेकिन फिर गंगा के स्रोत की ओर बढ़ते हुए वे रैथल पहुंचे, जहां से आगे बढ़ते हुए वे भागीरथी घाटी से सुखी और अंत में मुखवा पहुंच गए, जहां वो आज तक रहते हैं। अब आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे विल्सन से सोमेश्वर देवता नाराज हुए थे और क्या है सेल्को मेला। लेकिन उससे पहले जानते हैं मुखवा के पुरोहित रजनीकांत सेमवाल जी से सोमेश्वर देवता की उत्पत्ति की कहानी। कफवा जागर है एक, जो स्पेशली सोमेश्वर देवता पे गाया जाता है। किसी भी मेले में जो सेल्को मेला होता है, पहले जो कफवा है वो ही गाया जाता है और उसके अंदर उनकी शक्तियों का वर्णन किया जाता है। उनकी जन्म स्थान से लेके उनकी शक्तियों के बारे में उनको बताया जाता है, जैसे हनुमान जी को बताया गया था। तो जब उनको उनकी शक्तियों को जागृत करने के लिए बताया जाता है, तब उनके अंदर वो पावर आने लगी होती है। एक्चुअली जो हमने स्टोरी सुनी है वो ये है कि वो कुल्लू कह रहे ने, हिमाचल कुल्लू से थे, वहाँ थे, भेड़ पालक थे, भेड़ें उनकी थी, चलाया करते थे। वो जंगलों में रहा करते थे, वहीं उनको सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी। एक्चुअली कहते हैं कि वो जब जा रहे थे तो एक बाज जो है वो एक सांप को मार रहा था, वो मार रहा था, फिर मुंह में एक जड़ी ले आता था, उस जड़ी को उसको छुआता
और वो जिंदा हो जाता है। तो वो बार बार ऐसा कर रहा था, उसके लिए वो खेल हो रहा था। तो वो जब देख रहा था तो जो व्यक्ति रहा तो उसने बोला ये तो संजीवनी बूटी है। तो उसने उस संजीवनी में उसको से छिनाया, बात से सांप को उसने जिंदा किया, भेज दिया और वो जड़ी रखी अपने पास रखी और जंगलों में गया। तो उसके पीछे बहुत सारी स्टोरियाँ, बहुत अलग अलग स्टोरियाँ मानी जाती, लेकिन उनको उस जड़ी बूटी से फिर उनको बैठ के उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त करनी शुरू की। फिर वो कश्मीर गए, फिर कश्मीरी विद्या जो तंत्र मंत्र की जो थी उनकी उन्होंने वहाँ से हासिल की। फिर वहाँ से वो मेंद्रक जो है अपने जौनसार के पास, उधर वो आए। उधर से फिर वो जो फतेह पर्वत और जो जखोल वाला इलाका है 21 गांव, फिर वो वहाँ आए। फिर वहीं से ऊपर चलते चलते, भेड़ पालक थे तो वहाँ से उन्होंने फिर वो अपने रमाई घाटी में आए, खरसाली जिसे कहते हैं। फिर ऊपर ही ऊपर चल के, मतलब जितने भी हायर हिमालय हैं वहाँ से पहुँच के वो झाला आए, रैथल आए, मुखवा आए। बहुत सारे गांव हैं जिनका जिक्र गंगी में भी, गंगे, टेहरी गंगी में है। चमोली में भी एक जगह एक गांव का जिक्र है, वो कटिंग मैंने कहीं पढ़ी थी तो मैंने संभाल के रखी हुई थी। तो उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ वो आए, लोगों ने उनकी चमत्कारिक जब उनकी शक्तियाँ देखी तो उनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो उनके पास डॉक्टर कहते हैं कि उनको जब वो हो जाता था, सूखा पड़ जाता था, तो उनके पास बिजली, मतलब मौसम का बड़ा वो है, तो वो बरसात करवा देते थे। हमारे गांव में अभी भी कहते हैं कि वो डॉक्टरी भी उनके जैसे कहते हैं कि पहले डिलीवरी होनी बड़ी टफ होती थी उस ज़माने में, ना डॉक्टर थे न थे, बहुत क्रिटिकल भी हो जाता था। तो वो लोटे में मंत्रित कर देते थे और पिला देते थे जो महिला गर्भवती होती थी, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। ऐसा हमने सुना है अपने बुजुर्गों से। तो उनको कई सिद्धियाँ प्राप्त हैं। तो इसलिए आप देखेंगे तो जखोल वाले इलाके जो है, रवाई वाला जो है, गंगा वैली, तो वहाँ तमाम जगह सोमेश्वर देवता का। आज पहाड़ों में धान, मंडुआ, आलू आदि फसलों की कटाई चल रही है। पहाड़ों में हर एक कार्य से पहले देव पूजन की परंपरा सदियों से रही है। फिर चाहे वो फसल बोना हो या उसे काटना, हर मौके पर देव पूजन किया जाता है। ऐसी ही एक परंपरा उत्तरकाशी में धान कटाई के वक्त निभाई जाती है और इसी अनुष्ठान का नाम है सेलकू या सेलुकू मेला। इस मेले में ग्रामीण अपने आराध्य सोमेश्वर देवता की पूजा अर्चना कर अच्छी फसल की कामना करने के साथ ही पशुपालकों की जंगलों से सकुशल वापसी का आभार जताते हैं। धार्मिक परंपरा में शुमार इस मेले में गंगा घाटी की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। भादो मास की पूर्णमासी को भटवाड़ी ब्लॉक के गोरसाली गांव से शुरू होने वाला सेलकू मेला इस क्षेत्र के अलग अलग गांवों से होते हुए मां गंगा के मायके मुखवा गांव में खत्म होता है। सेलकू मेला संपन्न होने के बाद ही खेतों में फसल की कटाई का काम शुरू होता है। पिछले कुछ सालों से सेलकू मेले के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और शहरों से भी बड़ी संख्या में लोग इस मेले में शामिल होने पहुंचते हैं। इस मेले में गांव वाले ही नहीं बल्कि बाहरी गांवों में ब्याही ध्यानियां यानी बेटियां भी अपने मायके पहुंचती हैं और अपने आराध्य देवता का आशीर्वाद लेती हैं और भेंट भी चढ़ाती हैं। मेले के शुरू होने के अगले दिन मंदिर के चौक पर देवता का आसन लगाया जाता है। इसमें सोमेश्वर देवता के पशुए धारदार डांगरियों पर चलकर ग्रामीणों को आशीर्वाद देते हैं, साथ ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान भी करते हैं। सोमेश्वर देवता की स्तुति में कुल्लू छोड़ी कश्मीर आयो रे, हाँ हबे कफुआ के साथ ही सेलकू मेलों के दौरान डांडू क्या फुल फुलाला, डांडू फूल फुलल जयाण, ताज लेसर खिलियाण, चल भुलो थौलू जोला, गंगा माँ भैटीक औला आदि गीतों की खूब धूमधाम रहती है। ऐसा कहा जाता है कि सेलकू मेले के दौरान अमीर विल्सन, जिसे इस क्षेत्र का राजा माना जाता था, उसने सोमेश्वर देवता की शक्ति को चुनौती दी थी और मुखवा गांव के प्रमुख देवता को विल्सन की 7 घातक तलवारों पर चलने के लिए उकसाया गया था। ऐसा माना जाता है कि विल्सन द्वारा भगवान सोमेश्वर की शक्ति को चुनौती देने के कार्य ने देवता को बहुत क्रोधित कर दिया था, जिससे उसे एक श्राप और एक वरदान मिला था। इसी घटना का एक सिरा आपको हमने शुरुआत में बताया था।
लेकिन इसकी पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं रजनीकांत सेबवाल जी से। कि वो अंग्रेज था, वो इन चीज़ों को तो मानता नहीं था कि, और हमारे तो उत्तराखंड में तो कण कण में देवी देवताओं का वास है। तो वो जब हमारे गांव में सेल्कू मेला होता है, सितंबर में होता है, कभी 16-17 को आता है, 17-18 16-17 को ऐसे ही आता है। तो सेल्कू मेला में ध्यानियाँ जो हैं वो पूरी आती हैं, देवता चाहता है कि पूरी ध्यानियाँ उस दिन आ जाएं। तो उस दिन हम डांगरे होते हैं, सम्मेश्वर देवता का जो है वो डांगरा, फरसा जिसे कहते हैं ना, वो होता है। तो देवता किसी के अंदर अवतरित होते हैं और उन डांगरे पे पैर, अपने नंगे पैर चलता है। वो बहुत तीखे हुए होते हैं और उसका पैर नहीं कटता है, और वो वहीं से आशीर्वाद देता है, लोगों की प्रॉब्लम्स बता देता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, आपकी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आने वाली है तो ये इसका उपाय कर। तो उसने बोला कि ये तो एक ही आदमी पे आ रहा है हर साल, तो ये उसको प्रैक्टिस हो गई है, और ये डांगरे हैं, ये तो वैसे नहीं है, खूंटे हैं। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया देवता को कि अगले बार जब हो, तो फिर देवता ने वो एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि ठीक है, आप अपने मन में रखना, किसी को बताना मत कि मैं किस पे आऊँ, अपने मन में रखना, मैं उसी आदमी के अंदर आऊँगा और अपने हिसाब से जो भी करना है। तो बड़ा वो समय बहुत पूरी जो घाटी थी, तो उस समय जैसे लगान में नहीं बैठ जाते हैं मैच देखने के लिए, तो ऐसे ही उस दिन हर्षिल में लोगों का पूरा देखने के लिए कि भिड़ंत होने वाली है, क्योंकि वो उसको राजा बोलते थे, हमारे देवता के बीच में लड़ाई है। तो उस दिन जब ढोल बजने लग गया अपना हुआ, तो जिस व्यक्ति पे हर साल आता था, लोगों की नज़र उसी पे थी सही। लेकिन वो उस पे नहीं, किसी और भीड़ में बैठे हुए आदमी पे आ गया और वो उछल के आ गया। और विल्सन को कहा कि तू यही चाहता था ना कि मैं इस पे आ जाऊं, ले मैं आ गया। तो वहाँ से विल्सन को एक झटका लग गया कि उसने बोला ये बात तो मैंने किसी को बताई ही नहीं थी। तो फिर भी आगे चले, फिर देवता की डोली गई अंदर, उसके जो बहुत बड़ा, अब तो नहीं है हर्षिल का, वो जल गया है, उसका जो कॉटेज जला, हाँ वो जल चुका है। तो उस बहुत अच्छा उसका कॉटेज था, वहाँ उसके 4 बक्से थे। तो डोली ने टच करके ये बोला कि इसमें तो मेरे लिए ना परखने के लिए शमशेर लाया है, मतलब तलवार लेके आया है कि निकाल इनको। और देवता ने कहा कि तू इनको पैना करके लाया है तो ये मेरे लिए खुंडे हैं, तू तो चमका के लाया है मेरे को, लेकिन ये खुंडे ला, इन खुंडे उनको ला, मेरे लिए खुंडे हैं कि इन पे मैं चलाऊंगा। फिर दूसरे में कहा कि इसमें तूने एक अपने जब वो ईसाई धर्म में कोई मरता है तो कॉफिन में वो पहन के जाते हैं पट्टा, तो उसने वो भी अपने लिए बनाया हुआ था कि कभी मैं मरूंगा तो मैं, उस सोने का था वो। तो उसने बोला इसको निकाल। तो उसने बोला कि ये तो मरने पे पहना जाता है जब आदमी। तो उसने बोला मैं तो शिव रूप हूँ, मैं तो शमशानी हूँ, मैं उसमें भी रहता हूँ शम, तो मैं तो उसको पहना। तो इसमें तूने सोना भी लाया है कि यदि तू हारेगा तो, मतलब वो सब चीज़ें जो उसने किया था वो सारी देवता ने बता दी। अब फिर उन तलवारों पे उन्होंने चलना शुरू कर दिया। अब वो बड़ा वो कि मैं तो बहुत पहना करके लाया कि हाथ भी रख जाए कट जाए। तो धीरे धीरे फिर उसने फिर माफ़ी मांगनी शुरू की। लेकिन फिर भी वो जब देवता नीचे उतरे, फिर भी उसने एक हाथ में मिट्टी और एक हाथ में एक हाथ में उसने लकड़ी या मिट्टी रखी है और एक हाथ में उसने सोने का एक छोटा सा टुकड़ा रखा। तो देवता ने कहा कि अभी भी तू नहीं संभल रहा है तेरे, कि उसने बोला मेरे दोनों मुट्ठी में क्या है। तो एक में वो गया और लेडीज़ बैठी हुई थी, उसने सोने की नथ पहनी हुई थी। तो उस नथ पे देवता पड़ा कि इसके अंदर ये सोना है। तो उसने खोला तो सोना था। तो एक हाथ में लकड़ी थी और कहा, चारों तरफ उस लकड़ी को देवता ने फेंक दिया कि तूने मेरे परीक्षा ली है और मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि तेरा वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो एक बेटा उसका उनकी ऐसी मौत हो गई थी कि शिकार करते हुए एक को गोली मार पागल हो गया था। फिर चार्ली थोड़ा टैलेंटेड था, वो यहाँ रहा, लेकिन उनका फिर कोई आगे वंश नहीं बढ़ा। तो देवता ने उसको वरदान भी दिए
कि भाई तू अकूत संपदा, तूने मुझे खुश भी कर दिया कि तूने जो भी मेरे लिए गिफ्ट वगैरह लाए हैं, लेकिन तेरा वंश नहीं बढ़ेगा, तूने मेरे पे शक किया। तो उस दिन से विल्सन ने कहा था कि लोग मुझे राजा बोलते हैं, असली राजा जो है वो सोमेश्वर वो भरोसा करने लगे। हाँ, वो फिर उसके बाद उनका भरोसा रहा। सेल्को मेले के अलावा भी सोमेश्वर देवता के कई मेले लगते हैं, जैसे मोरी विकासखंड के जखोल गांव में लगने वाला देवगोत मेला। ये मेला नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जाता है। इस मेले में देवता की डोली गांव के मुख्य मंदिर से बाहर आती है। देवता के स्वागत के लिए क्षेत्र के 22 गांवों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस दौरान रणसिंगे और ढोल दमाओं की थाप पर ग्रामीण देवता की डोली के साथ रासो तांदी नृत्य कर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। आज भी अगर आप इन मेलों में जाएंगे तो आपको दैवीय शक्ति का अलग ही अनुभव होगा। इसके साथ ही आपको यहाँ के लोगों के अटूट विश्वास और भरोसे का नमूना भी देखने को मिलेगा। तो ये थी सोमेश्वर देवता और उनसे जुड़ी कहानियों और लोक मान्यताओं की एक छोटी सी पेशकश। आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई कहानी आपके पास है तो वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप राजा विल्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी ये पेशकश देख सकते हैं। इसमें हमने उनके पूरे जीवन पर बात की है। इसके अलावा आप और किन किन देवी देवताओं के बारे में जानना चाहते हैं, अपना सुझाव भी हमें ज़रूर दें। और ऐसे ही पहाड़ से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।